दोस्तों निफ्टी में कॉन्टिन्यूसली गिरावट हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिप्ला जो है आज के डेट में सिप्ला के साथ देखिए क्या हुआ है। 3.16% का मूवमेंट दिया है सिप्ला ने। कॉन्टिन्यूसली जब निफ्टी गिरता है, कुछ स्टॉक ऊपर जाते हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है। देखिए जब भी निफ्टी गिरेगा तो सारे स्टॉक्स नहीं गिरते हैं, या आपने अक्सर देखा होगा। या निफ्टी जब भी ऊपर चल रहा होगा, अप ट्रेंड में होगा, तो सारे स्टॉक्स नहीं चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक डिक्लाइन होते हैं, कुछ स्टॉक्स एडवांस होते हैं। आज जब निफ्टी जब गिरा है तो आप देखिए एडवांस स्टॉक 1404 हैं और डिक्लाइन 2168 स्टॉक्स हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने आज धमाकेदार मूवमेंट दी है, और इसी में सिप्ला ने 3.16% की मूवमेंट आपको दी है। अगर हम लोग सिप्ला की चार्ट एनालिसिस करें, ये मूवमेंट क्यों आई है, इस मूवमेंट में आपका क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर आपने सिप्ला में पैसा लगा रखा है तो क्या आपको ये मूवमेंट है इससे कुछ प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस हो जाएगा अगर आप इस मूवमेंट को देख के पैसा लगा देंगे सिप्ला के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इस चैनल के अंदर मैं सिर्फ चार्ट एनालिसिस की बात करता हूँ, मैं बाय सेल की कुछ भी इस तरह से बात नहीं करता हूँ। मैं बाय रिकमेंड नहीं करता, सेल रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे मैंने सिप्ला का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए ये सिप्ला का मंथली चार्ट है, और सिप्ला के चार्ट पे जो मूवमेंट आई है, तो आज की मूवमेंट है। तो डेली चार्ट पे देख लेते हैं, डेली चार्ट पे ये मूवमेंट क्या है। ये देखिए डेली कैंडल है, ये सिप्ला की डेली कैंडल है। कल का जो इसका हाई था वो 1177 के आसपास था, लेकिन आज की जो क्लोजिंग दी है 1210 के आसपास की क्लोजिंग दी है, और 1219 का आज के डेट में हाई बनाया है। अगर आज का हम इसका इंट्राडे चार्ट देखें, 15 मिनट का चार्ट, तो शुरुआती जो कैंडल्स बनी है शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही इसमें मूवमेंट आई, और जो यहाँ पे लो इसने बनाया है 1176 रुपये का, और 4 ही कैंडल में एक हाई बना दिया है, और कॉन्टीन्यूसली ये फिर उसके बाद साइडवेज हो गया है स्टॉक। फिर इस स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं रही है। तो ये जो मोमेंटम थी जो 1 घंटे के अंदर आई है शुरू में, इसके पीछे का अगर हम लोग रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम लोग खींचेंगे सपोर्ट लेवल के आसपास की। इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये मार्केट का सपोर्ट था, है ना। सपोर्ट कितना था, 1150 रुपये के आसपास का हम लोग सपोर्ट, मोटा मोटा सपोर्ट मान लेते हैं। 1150 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट है। अब ये क्या सपोर्ट, अब ये कैंडल के बनने पे हम लोग ये नहीं जान सकते कि मार्केट में अब ये वीकली कैंडल बनी है, अब हम लोग नहीं जा सकते। हाँ, इंट्राडे में अगर ट्रेड करते तो इसमें मोमेंटम को हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन ये एक कैंडल बनी है। तो अब ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक हमें ट्रेंड फाइंड करने की ज़रूरत है। ये ट्रेंड लाइन है, ये वीकली चार्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर वीकली चार्ट के ये जो हाई है, अगर हम इनको यहाँ पे मिला दें, और अगर मार्केट कहीं ट्रेड करने लगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे, मीन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो सिप्ला में एक मोमेंटम मिल सकता है। देखिए अभी ट्रेंड लाइन कितनी दूर है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये सारा कुछ रेजिस्टेंस है इसका। अब रेजिस्टेंस है तो देखिए ये जो विक बनी हो, ये जो वॉल्यूम आया है सिप्ला में, बहुत ही बेहतरीन विक बनी है और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे अभी किसी भी स्टॉक में जब भी हम एंट्री बनाते हैं, मीन अभी देखिए स्टॉक मूव कहाँ से किया है, ये स्टॉक 800 रुपये से मूव कर गया है, और ये स्टॉक 1200 1300 ट्रेड करने लगा। अगर हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक खींची होती, अगर एक ट्रेंड यहाँ पे पकड़ने की हमने कोशिश की होती, ये सिंपल सा एक ट्रेंड था, यहाँ पकड़ने की कोशिश की थी होती, ट्रेंड अप ट्रेंड में गया, मार्केट ने फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, तो हम लोग एक अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते थे 953 के आसपास, 950 के आसपास, और एक अच्छा मोमेंटम था, और हमें लगभग ये टारगेट मिलना ही था। और इस टारगेट के बाद यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेके स्टॉक चलने लगा। अगर अब हम लोग इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, और ये सारी जो भी रिमूव ड्राइंग्स कर दें, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, अच्छा स्टॉक है, सिप्ला का स्टॉक है ना। तो ये यहाँ पे मंथली सपोर्ट के आसपास से यहाँ पे ये ले गया, ये मंथली सपोर्ट 843 रुपये का था, सॉरी हाँ 843 रुपये का था। ये मंथली सपोर्ट के आसपास से यहीं से ये फिर से सूटअप कर गया ऊपर की तरफ। और सबसे बड़ी चीज़, मंथली टाइम फ्रेम में इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब मंथली टाइम फ्रेम का ये ब्रेकआउट है, अब इस पे लेवल जो हमें दिख रहे हैं 1150 और लगभग 1210 की क्लोजिंग, और 1150 के आसपास का सपोर्ट। तो 1150 के आसपास का लगभग 60 रुपये का स्टॉप लॉस
इस स्टॉक में बन सकता है और इस पर बनाया जा सकता है अगर ये कैंडल कहीं ब्रेक कर देती है इस वाली क्लोजिंग को। 12 से 70 के आसपास ये निकल पड़े। लेकिन अगर बॉटम हंटिंग करनी है इसी लेवल पे तो लेवल्स बता दिए जो छोटे टाइम फ्रेम पे 15 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी देखिए अभी ये 1219 जब क्रॉस करेगा तब फिर उस लेवल पे जो कि है यहाँ पे मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे तब ये कैंडल्स किस तरह से हमें परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। अभी हो सकता है ये सपोर्ट लेवल पे है, अच्छा लेवल है, चूँकि मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा लेवल है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बाइंग आना लाजमी है। और चूँकि ये जो मूव है 900 रुपये से लेके 1210 रुपये का, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का भी सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग इसमें की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ही टाइम फ्रेम में मीन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के जो कैंडल्स हैं कॉन्टीन्यूसली बुलिश बनी है तो लोगों ने टारगेट यहाँ तक अब बनाया होगा। फिर यहाँ पे जो सेलिंग है अब इसमें अगर बाइंग कंटिन्यू होती है तो मंथली कैंडल को ये ब्रेक करेगा। लेवल्स जो है ना आप बना के रखिए। बाकी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, इस स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड मान के चल सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। दोबारा से सपोर्ट लेता है स्टॉक और भी नीचे गिर जाता है किसी विषम परिस्थिति में तो स्टॉक 1030 1040 के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तब हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा स्टॉक में। तो ये सारी चीज़ें हैं सिप्ला के साथ जो हो रही हैं। सिप्ला कॉन्टीन्यूसली अच्छा स्टॉक है, सिप्ला में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से भी अच्छा स्टॉक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपनी टेक्निकल एनालिसिस या अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इस स्टॉक को चुन सकते हैं। मतलब कि इस चैनल पे मैं किसी भी तरह से कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को बाय करें या सेल करें या होल्ड करें। बस मुझे जो लगता है, मैं पर्सनली जो देख रहा हूँ इस स्टॉक में, मैं अपना नज़रिया आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरा नज़रिया इस स्टॉक के साथ कुछ इस तरह का है कि हमने कुछ लेवल्स इसमें मार्क किए हैं। अगर ये चार्ट एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मज़ा आएगा चार्ट एनालिसिस करने में, बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स पिक करने के लिए कन्विक्शन भी आएगा। क्योंकि चार्ट एनालिसिस स्टॉक मार्केट की जान है। चार्ट एनालिसिस के बिना स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए चार्ट एनालिसिस को फॉलो करते रहिए और इस चैनल पे लगभग हर चार्ट की एनालिसिस आपको डे टू डे में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग, इंट्राडे के लिए इस तरह की चार्ट एनालिसिस मिलती रहती है। और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस कर देंगे तो कॉन्टीन्यूसली जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आपके पास वो वीडियो मिलेगा। अगर आपको लगता है वो स्टॉक उस तरह से, देखिए सारे लोग सारे स्टॉक्स पे नज़र नहीं रख सकते। हाँ, तो कुछ इस तरह के लोग हैं, अगर आपको कोई इस तरह के स्टॉक मिल सकता है तो निश्चित तौर पे आप उसको वॉच कर सकते हैं, आप उसकी एनालिसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस स्टॉक में अपने हिसाब से आप एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।